नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2 के अंतर्गत तीसरा का यहाँ पे तीसरा, चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले और दूसरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अगर आप लोग इस पहले वीडियोस को नहीं देखे हैं, जबकि हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा प्लेलिस्ट डिजाइन किया हुआ है कि जहाँ पर एक बार आप लोग विजिट करेंगे ना, तो सारा जितना यानी कि यहाँ पे प्रश्नावली 5.2 का तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन के पहले आपका मैथ बुक में, एनसीईआरटी बुक में जितना भी आपका क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर से जरूर उस प्लेलिस्ट में एक बार विजिट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहाँ पे इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर क्या है? 5 डब्बा डब्बा यानी कि इस बॉक्सेस में हमको यहाँ पे कौन कौन से नंबर होंगे वो भरने हैं। और 9 1 2 9.1/2। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए, ये हमारा क्या दिया हुआ है? एपी दिया हुआ है। तो इसमें देखिए प्रथम पद क्या है हमारा। इसमें दोस्तों हमारा जो प्रथम पद है वो हमारा 5 है। ठीक है, प्रथम पद हमारा 5 है। और यहाँ पे चतुर्थ पद हमारा 9.1/2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे a इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ए फोर हमारा क्या है? ए4 दोस्तों हमारा 9.1/2 है। तो 9 18 और 19/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस ए4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस ए4 को दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a+3d। ठीक है, a+3d इज इक्वल टू 19/2। ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो मैंने आपको समझा दिया ये कैसे आया। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आप ये वाला फॉर्मूला जानते होंगे, a इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला देखिए a4 यानी कि n की जगह पे हम लोगों ने 4 रखा है ना, तो a4-1 इंटू डी, तो a+3d हो गया। तो उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे a+3d लिखा हुआ है इज इक्वल टू 19/2। अब यहाँ पे देखिए a हमारा 5 है, तो 5+3d इज इक्वल टू 19/2। तो यहाँ पे 3d हो गया, ये हमारा 19/2 माइनस का 5 हो गया। अब इस तरह से यहाँ पे देखिए 3d, अब यहाँ पे हमारा 2 कितना हो गया? एलसीएम हो जाएगा, ये 19 और 5 दुनाई के 10, तो ये 9/2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे d देखेंगे, तो 9/2 इधर देखिए मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा डिवाइड में, ये कटेगा तो हमारा 3/2 हो गया। यानी कि डी हमारा क्या आ गया? डी हमारा 3/2 हो गया। तो जैसे हमारा डी 3/2 हो गया और हमको प्रथम पद पता है, तो हम लोग प्रथम पद और डी पता है, तो इससे हम लोग एपी के बहुत सारे यहाँ पे पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे कौन कौन सा पद ज्ञात करना है? दूसरा और तीसरा ही। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए टू क्या होता है? a+1d, नहीं तो सिर्फ डी। ए हमारा 5 है और डी हमारा 3/2 है, तो हमारा 2 एलसीएम हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 प्लस 3, तो क्या हमारे यहाँ पे 13/2। ठीक है, ये 13/2 हो गया a2। और ए थ्री क्या हमारा रहता है? a+2d। ए हमारा 5 है और 2, डी क्या है हमारा? डी दोस्तों हमारा 3/2 है। 3/2, 2 कैंसिल, तो ये 5+3 हो जाएगा, ये 8 हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारा दूसरा और तीसरा पद आ गया। तो दूसरा और तीसरा पद क्या हमारा यहाँ पे? 13/2 और 8। तो चलिए हम लोग इसमें फुलफिल कर देते हैं। क्या फुलफिल करेंगे? 13/2 और 8। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 5.2 यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? -4 डब्बा 4 है ना, 4 डब्बा और लास्ट में 6 है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन है। इस चारों डब्बा यानी कि A2, A3, A4 और A5 हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हमारा प्रथम पद ए हमारा क्या दिया हुआ है? -4। और A6 हमारा क्या दिया हुआ है? A6 दोस्तों हमारा 6 है। अब इस A6 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, a+5d। ठीक है, a+5d इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखिए ए हमारा क्या है? ए हमारा -4 है
प्लस 5d इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ये 5d हो गया, ये 6 प्लस 4 हो गया, तो ये 5d इज इक्वल टू 10 आ गया, इसलिए d इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, d इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया और हमको प्रथम पद पता ही है और ये d पता चल गया। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग इसका दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सारा पद निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद निकालने क्या हो जाए, a प्लस डी। तो a हमारा क्या है, a हमारा -4 और d 2 है, तो ये हमारा माइनस का 2 हो गया। a3 क्या होगा, a प्लस 2d। तो a हमारा क्या है, a हमारा -4 है प्लस 2, d हमारा क्या है, d 2 है, तो ये -4 प्लस 4 ये 0 हो गया। अब a4, a प्लस 3d। तो a हमारा -4 है, 3d हमारा 2 है, तो -4 प्लस 6 ये हो गया हमारा 2। तो चौथा पद हमारा 2 आ गया। अब पांचवा पद, तो पांचवा पद क्या है, a प्लस 4d। तो a हमारा -4 है प्लस 4, d हमारा 2 है, तो -4 और प्लस 4 दूनाई 8, ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा हमारा चारों पद जो मिसिंग था वो आ गया, -2, 0, 2 और 4। क्या क्या आया, -2, 0 और 2, 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -2, -2, 0 और फिर उसके बाद 2 और 4, यानी कि सब में देखिए सारा अंतर जो हमारा कितना है, 2 2 का सारा अंतर है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसके चौथे क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग कौन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इसके पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, 38, फिर डब्बा 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 और माइनस का 22, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए हमारा दूसरा और फिर यहाँ पे छठा, ठीक है, ये दूसरा और छठा पद हमारा दिया हुआ है। तो इससे हम लोग पहले a और d निकालेंगे और जब a और d हमारा निकल जाएगा तो उससे हम लोग सारा पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा पद दिया हुआ है, दूसरा है। तो a2 हमारा क्या दिया हुआ है, a2 हमारा 38 दिया हुआ है और इस a2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी। कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको बता दिया, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और फिर देखिए 1 2 3 4 5 छठा, यानी कि a6 हमारा जो दिया हुआ है वो माइनस का 22 दिया हुआ है, तो a प्लस 5 का d इज इक्वल टू माइनस का 22 हो जाएगा। और ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हमारा ये दोनों 7a और देखिए साइन भी सेम है, तो हम लोग यहाँ घटा देंगे तो हम लोगों को यहाँ पे a और d दोनों वैल्यू प्राप्त हो जाएगा विलोपन विधि से। अब ये कैसे करते हैं आप सभी अच्छे से पढ़े होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण एक क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 38 और 2 क्या है, a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस का 22। तो साइन चेंज होगा, माइनस 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 है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4d आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, ये 40 और ये हमारा हो गया, ये देखिए माइनस, यहाँ पे -22 है या 2 है सिर्फ, एक बार हम लोग क्वेश्चन में कंफर्म करेंगे। यहाँ पे -22 ही है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना हो, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जब हम यहाँ पे d निकालेंगे तो 60 और माइनस का 4, तो ये जो है माइनस का 15, तो d हमारा माइनस का 15 आ गया। अब इस d का वैल्यू अगर हम लोग समीकरण एक या दो किसी में रखेंगे तो इससे हमारा a का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में d का मान रखने पर तो समीकरण एक क्या हमारा, समीकरण एक है a प्लस डी इज इक्वल टू 38, a प्लस डी इज इक्वल टू 38 है। तो इसमें a तो हमको निकालना ही है और d हमको मालूम है माइनस का 15 है और ये 38, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा 38, यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से a हमारा क्या हो गया 8 5 13 1 3 1 4 1 5, यानी कि a हमारा 53 आ गया और d हमारा -15 है। तो हमारा जो पहला पद है यानी कि a1 तो हमारा a है, तो a हमारा 53
3 हो गया। अब फिर हमको A3 निकालना है। तो A3 क्या होता है, A प्लस 2D। तो A हमारा क्या है, 53 प्लस 2। D हमारा क्या है, माइनस का 15। तो ये 53 आ गया और 15 दुनाई 30। तो ये माइनस का 30 हो गया। तो ये हमारा 23 आ गया। A2 यहाँ पे A3 आ गया। A4 क्या होगा, A प्लस 3D। तो A हमारा क्या है, 53 प्लस 3, ये माइनस का 15। तो ये 53, देखिए माइनस माइनस, ये प्लस और माइनस माइनस हो गया और 15 दिया 45। तो जब इसको हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हमारा ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो गया। तो A4, अब हम लोग A5 निकालेंगे। तो A5 के लिए हम लोगों को क्या अपना है, A प्लस 4D। तो A प्लस क्या है, A हमारा क्या है 53 और D हमारा क्या है, D हमारा माइनस का 15 है। तो यहाँ पे हो गया 53 माइनस ये 15 चौके 60। तो यहाँ पे A5 क्या गया, A5 हो गया हमारा माइनस का 7। ठीक है, A5 हो गया माइनस का 7। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो जो हमारा मिसिंग था वो हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। क्या क्या आया हमारा 53, फिर उसके बाद हमारा 23, फिर 8 और 7। तो हम लोग चलिए यहाँ पे फिल कर देते हैं। क्या फिल करेंगे, A1 हमारा कितना आया, A1 हमारा 53 है और फिर हमारा A3 23 आया है और फिर A4 8 आया है और A5 माइनस का 7 आया है। यानी कि सब में सारा अंतर देखिए सेम है, कितना का, -15 का। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसका 5वां क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे 5.2 का तीसरा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है। आशा कर दी कि आप सब यहाँ पे पांचों क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और दोस्तों इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर किया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने मिलेंगे अगले दिन जब हम लोग इसके पे चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहे होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे भी विदा लेता हूँ। जय हिंद।